हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत सिंह। वेलकम टू इंजीनियर सट्टा। गाइज, एसएससी जेई एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं, जिसमें से एक सवाल बहुत ही कॉमन होता है कि एसएससी जेई की नॉन टेक को कैसे प्रिपेयर करें, नॉन टेक को कैसे तैयार करें इस लेवल का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। इनफैक्ट चाहे बात करूँ आपका रीजनिंग वाले पोर्शन की, चाहे बात करूँ आपके जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन की, गाइज यहाँ पे एक एक करके हर एक टॉपिक की बात करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, और किस तरीके से आप एनालाइज करके पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये सारे के सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, फिर से उसके बाद पेपर फोल्डिंग, मैट्रिसेस, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन डिस्टेंस, मतलब रीजनिंग के जितने छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, उन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। पजल्स वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट। अब किसी साल आपको कुछ क्वेश्चंस दिख जाते हैं, किसी साल क्यूब के क्वेश्चंस दिख जाएंगे, किसी साल क्यूब के क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को। कैसे करना है पेपर को, प्रीवियस ईयर के पेपर को सबसे पहले एनालाइज करो। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से एनालाइज करना होगा। उसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं है। बस केवल टाइम मैनेज करना, कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये बड़ी बात है। और कम समय में कब कर पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, स्मूथ है, एग्जामिनेशन में जाते हैं और एग्जामिनेशन में विद इन टाइम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। ये सपोज करो 50 क्वेश्चन यहाँ से गाइज आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस 50 में से अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स तो घट ही रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो यहाँ पे आप कोशिश करके आप 50 में से 50 भी अचीव कर सकते हो इस रीजनिंग वाले पोर्शन से बहुत आसानी से। और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, 49 48 वालों की संख्या तो बहुत होगी, 50 भी अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं यहाँ पे? हाँ, डेफिनेटली जो 50 अचीव कर रहा है उसका सिलेक्शन भी हो रहा है, टेक्निकल भी अच्छा गया तो 100% श्योर हो जाओ उसके बाद। तो यहाँ पे कैसे अचीव करना है उसके लिए आपको बता रहा हूँ। केवल आपको 10 पेपर सॉल्व करना है रीजनिंग। 10 पेपर आपको सॉल्व करने। 10 पेपर मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 50 के हिसाब से 500 क्वेश्चन लगाने को है। 500 क्वेश्चन अगर आप गाइस सही में ठान लो ना, अगर ठान लो, आज जिद कर लो कि आज मुझे 500 क्वेश्चंस लगाने हैं, तो मैक्सिमम आप 500 क्वेश्चन लगाने में ना 2 दिन का समय लोगे, 2 डेज का। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है, समझना है इस रीजनिंग के कंसेप्ट, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे सीख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाएंगे, कुछ सीरीज वगैरह में ट्रिक लगाएंगे। कई किताबें भी पढ़ने के बाद आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, नंबर लिखा है, नंबर में ये पैटर्न बना दिया, किस तरीके से उस पैटर्न को पहचाने, ये सारी चीजें वो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये रही रीजनिंग के बाद आपको क्या करना है, 10 पेपर सॉल्व करना है। 10 कौन से पेपर? एसएससी जेई के पेपर। या फिर आपके पास अगर कोई बुक है, जैसे अड्डा की भी बुक आती है रीजनिंग की, एस रीजनिंग, वो भी बुक है, तो उस बुक के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। एसएससी के लिए ही आती है। दूसरा पोर्शन जो है उसके बारे में बता दूंगा आपको। दूसरा पोर्शन जो है जनरल अवेयरनेस वाला। जनरल अवेयरनेस में देखो, इसमें सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक हाईलाइट कर रहा हूँ जहां से आपके मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हो, राइट? कौन कौन से पोर्शन है मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, ध्यान से समझ। एक तो जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। स्टैटिक जीके जैसे कि ये पर्टिकुलर मरुस्थल कहाँ पे है, ये नदी कहाँ किस स्टेट से होकर जाती है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये कुछ कुछ चीजें जो है ना स्टैटिक जीके का पार्ट है, और ये आपसे पूछी जाती है। और एसएससी में देखोगे तो हर साल क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके का, 3 4 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। साइंस में बहुत सारे बच्चे बायो से डरते हैं। बायो से डरते हो तो बायो छोड़ देना। मैं कह रहा हूँ बायो छोड़ देना। बायो में बस 2 3 चीजें पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ क्या। विटामिन, विटामिन के साइंटिफिक नेम पढ़ लीजिएगा, है ना। विटामिन से होने वाली, उन विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज पढ़ लेना। ब्लड के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और थोड़े से ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालना है। साइंस में आपको फिजिक्स पे जोर देना है। फिजिक्स में ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ लेना। ऑप्टिक्स के छोटे छोटे फॉर्मूले जो होते हैं, है ना। अगेन मैं इसके लिए भी बताऊंगा कि कहाँ से कौन सी बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पतली से बुक है, बुक में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। या तो आप खुद से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, ठीक है। करंट अफेयर ये आजकल इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है पिछले 2 3 सालों से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। करंट अफेयर से ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने सालों का करंट अफेयर पूछा जाता है, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो 1 साल की करंट अफेयर को कम से कम आपको पढ़ना है।
और कभी भी आप लोग करंट अफेयर पढ़िए तो डेली मैगजीन मत खरीदिए या फिर मंथली मैगजीन मत खरीदिए। बहुत सारे लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं करंट अफेयर। ये आप रेगुलर बेसिस पे हैबिट में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके हैबिट में नहीं है वो चीज़ आपके लिए एक बड़ा टास्क बन जाएगा और इतना समय आपके पास नहीं है। या तो आप 6 मंथ की मैगजीन आती है उसको फॉलो कीजिए, 6 महीने की मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स पब्लिश करते हैं, में पूरा का पूरा करंट अफेयर गो थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर डेली आपको कुछ सीखना है करंट अफेयर से, नॉलेज गेन करनी है, तो यूट्यूब पे करंट अफेयर का एक प्रॉपर सेशन भी चलता है इंजीनियर्स अड्डा पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन हाँ बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आ जाता है, नोबेल प्राइज विनर वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखिए अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को आपको कवर करना है ना, अगर मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉलिटी से रिलेटेड है, जैसे पीपल इन न्यूज़, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड है पोर्शन, यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर ने अभी कुछ नया कुछ किया है, कोई योजना आई है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। करंट अफेयर का ऑल्सो ये पार्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। कल्चर कल्चर में देखिए स्टेट के डांस फॉर्म वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेई में। ये सब सारे पोर्शन जो हैं दिमाग में आपको रखने हैं। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बहुत सिस्टमेटिक वे में अगर करेंगे, चीज़ों को सेलेक्टिव होकर पढ़ेंगे, उन्हीं चीज़ों को बस पढ़ना है। उन चीज़ों को आपने पढ़ लिया तो आपका जो सर का बोझ है ना कि इतना सारा कुछ है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ें, ऐसा फील बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे केवल 15 से 20 नंबर स्कोर करके एग्जाम के टॉपर बन चुके हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेलेक्ट हुए हैं, एग्जाम के टॉपर बन चुके हैं। यहाँ से 15 से 20 मार्क्स कोई स्कोर करता है, अगर मान लो कि ऑन एन एवरेज में 15 ही लेके चलता हूँ चलो, और यहाँ पे किसी ने अगर स्कोर कर लिया 48 या 49 या 45, जो भी समझ लो, ठीक है, मान लो 45 लेके चलता हूँ मैं, 45 स्कोर कर लिया, तो इन दोनों पोर्शन से कितना स्कोर हो गया आपका, ओवरऑल 60 नंबर स्कोर कर लिया आपने। 60 नंबर गाइज स्कोर कर लिया, और टेक्निकल 100 नंबर का है, अगर उसमें से आप 70 भी स्कोर कर लेते हो, 65 भी स्कोर कर लेते हो, तो आपका कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जा रहा है। समझ रहे हो इस बात को, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे आपको 15 नंबर और 16 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, इस पोर्शन को इतना अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ पे आप 35 से 40 नंबर बहुत आसानी से ला सको। और वो आसानी से कब ला पाओगे, जब आपने सेलेक्टिव वे में पढ़ा है, चीज़ों को अच्छे से याद किया है, लिख लिया है कि हाँ इंडिया में इतने नेशनल पार्क हैं, एक जगह लिख लिया मैंने कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कितने डैम हैं, कितने ब्रिजेस हैं, कौन सा ब्रिज कहाँ पे है, कौन सा डैम कहाँ पे है, और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन का टाइम मिल लगेगा। और ये सारा का सारा कंटेंट आपको बुक वगैरह में भी मिल जाता है, यूट्यूब पे भी मिल जाता है, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर जिनको बुक्स वगैरह की नीड है तो देखो मैं बुक्स बता दे रहा हूँ कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो। अड्डा की तरफ से दी जाने वाली दो सबसे बेहतरीन किताबें हैं, एक एसएससी के लिए, एक है आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे, एस एसएससी जनरल अवेयरनेस ये किताब है, और दूसरी है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की एस एसएससी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये दोनों किताबें आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग की प्रोफेशनल किट जो आती है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नॉलेज वाली जो बुक होती है वो, और ये दोनों किताबें, ये तीनों की तीनों बुक इसमें एसएससी जेई 2022 सिविल बुक किट में आपको तीनों ही किताबें लगभग 1000 रुपये में मिल जाएंगी डिस्काउंटेड प्राइस में। अगर जिसको भी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, तो जब भी इन सभी किताबों को, किसी भी किताब को परचेज करना है, आपको कहाँ से परचेज करना है, एप्लीकेशन से, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से जाके, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको नीड है, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगी ये सारी की सारी बुक। आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें बुक का नाम सर्च कीजिए, या फिर सिविल एसएससी जेई सिविल बुक किट सर्च कीजिए, ये आपको लोगो दिखाई देगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसमें आप लोग केवल कूपन कोड में Y293, यहाँ पे Y293 के बाद S लगाना जरूर, S लगाओगे तब आपको इस बुक्स में, बुक्स के लिए यहाँ पे S कोड लगाया जाता है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पूरे के पूरे कोड को एंटर करोगे और लगभग ये बुक आपको 300-250 में मिल जाएंगी, और ये पूरी की पूरी 1000 में तीनों ही किताबें, जिसमें सिविल की जो मेन बुक आती है जिसमें थ्योरी भी दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सिविल वाली बुक भी आ जाएगी। इसी तरीके से हर ब्रांच के लिए होगा, ठीक है। तो ये तो आपको बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे सेशन चल रहे हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वहां से कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। अगर नॉन टेक को सिस्टम से नहीं पढ़ोगे तो गाइज आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, 100% आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि इक्वल वेटेज है, टेक्निकल का 100 नंबर का वेटेज है, 100 नंबर का नॉन टेक का भी वेटेज है, उसको बैलेंस वे में ही आपको लेके चलना पड़ेगा।
और जिनको नॉन टेक बुक वगैरह नहीं लेनी है, बैच प्रॉपर नॉन टेक का एक स्टार्ट किया जा रहा है, नॉन टेक का सिलेक्शन बैच। ये एसएससी जेई के लिए ही है, प्रॉपर डेडिकेटेड बैच है। 8 अगस्त से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और बैच की भी प्राइस लगभग बुक के प्राइस के बराबर ही है, बहुत ही कम रखी गई है। बुक आपको लगभग 1,000 में मिल रही, 1100 में मिल रही, ये बैच भी आपको 1100 में मिल जाएगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे कूपन कोड में Y293 केवल यूज़ करना होगा, इसमें एस नहीं लगेगा। ये कूपन कोड यूज़ करेंगे आपको मिनिमम प्राइस में ये बैच मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल का ही केवल बैच है, एसएससी जेई का प्रॉपर, जिसकी टेक्निकल स्ट्रांग है को यही बैच लेना चाहिए। और जिनका नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों ही पोर्शन में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो ये सेपरेट बैचेज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं इसी महीने में 20 तारीख से। पहले टेक्निकल की इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ये नॉन टेक्निकल वाला बैच इन बैचेस में इंक्लूड रहेगा, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो। ये नॉन टेक्निकल वाला सिलेक्शन वाला बैच इन सभी टेक्निकल वाले और नॉन टेक्निकल के कंबाइंड बैचेस में इंक्लूडेड रहेगा। ये वाले सारे के सारे बैचेस आपके ब्रांच वाइज हैं। अगर सिविल की बात करूं तो सिविल का सिलेक्शन बैच ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको कूपन कोड लगा के अगर परचेस करेंगे आप लोग, तो ये आपको लगभग लगभग मुझे लगता है 2400 या 2500 रुपये में मिल जाएगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से, जिसमें आपको सारी की सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो गाइज, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जो भी आपको डाउट लगता है, जो भी आपको पोर्शन वीक लगता है, उस पोर्शन के लिए छोटे छोटे पन्नों पे नोट्स बनाइए, है ना। उन नोट से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब वो क्वेश्चन आपके नोट से एग्जामिनेशन में दिखेगा तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि आपने जो मेहनत करी थी वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग वगैरह के लिए मैंने अगेन बोला है कि केवल 10 सेट आपको लगाने हैं, 500 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, इसमें आपको पेपर को एनालाइज करना है। पेपर को जैसे मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आपको बताया, आपको इसी तरीके से एनालाइज करना है कि किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। उस पोर्शन को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, भाई मजे आ गए। फिर तो आपको उस पोर्शन से क्वेश्चंस आएगा तो आपके गलत नहीं होंगे। और जो पोर्शन आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि अब हेडेक लेने का समय नहीं है, अब आपको परफॉर्म करने का समय है। जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं उस लिमिटेड टाइम में, उतना आपको देना है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं आपसे डेली की क्लासेस में 8:30 बजे यूट्यूब चैनल पे।